हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। आज का हमारा यह वीडियो एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 2 आरंभिक मानव की खोज में से संबंधित है। इससे आगे भी एक वीडियो डाला गया है जो लेसन 1 से है, उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर कब रहा करते थे? उत्तर होगा 20 लाख साल पहले। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आरंभिक मानव को आखेटक क्यों कहा गया? इसका उत्तर होगा भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक कहा गया। वे भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछली या चिड़िया का शिकार तथा फल, मूलकंद, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। इन्हीं सभी गुणों के कारण उन्हें आखेटक कहा गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं? उत्तर है भीमबेटका, हुसिंगी और कर्नूल की गुफाओं से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इसे मिस मत कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर नर्मदा नदी के किनारे। भीमबेटका की गुफा आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुसिंगी और कर्नूल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डीहवा, दाऊजली, हेंडिंग ये सभी पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? उत्तर है नवपाषाण काल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक अपने औजार किस चीज से बनाते थे? उत्तर पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आखेटक खाद्य संग्राहकों के द्वारा बनाए गए पत्थरों से बने कुछ औजार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को क्या कहा जाता था? उत्तर उद्योग स्थल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाण काल में औजार निर्माण हेतु किन तकनीकों का प्रयोग होता था? उत्तर दो तरह के तकनीकों का। पहला पत्थर से पत्थर टकराना, दूसरा दबाव सल्क तकनीक। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं इन्हीं विधि से औजार बनाए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से आग के राख के अवशेष मिले हैं? उत्तर कर्नूल गुफा से। यह गुफा आधुनिक आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरण में बदलाव के काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है मध्यपाषाण अथवा मेसोलिथ युग। इस काल में जलवायु में परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हुई, जिससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत किस काल से बनी? उत्तर मध्यपाषाण युग से। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को क्या कहा? उत्तर प्रागैतिहासिक काल। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियां किस काल से संबंधित है? उत्तर होगा महापाषाण काल से। दक्षिण भारत के ये पाषाण खंड 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व के समय का माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण किस स्थान से मिलते हैं? उत्तर भीमबेटका से। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के समय को किस कालखंड में रखा गया है? उत्तर पुरापाषाण काल। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के समय को किस कालखंड में रखा गया है? उत्तर होगा मध्यपाषाण काल।
अगला प्रश्न है 10,000 वर्ष पूर्व से 6,000 वर्ष पूर्व के समय को किस कालखंड में रखा गया है? नवपाषाण काल। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उत्तर पाषाण अथवा नवपाषाण काल की शुरुआत कब से हुई? 10,000 वर्ष पूर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यपाषाण काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? उत्तर माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस पुरापाषाण कालीन स्थल से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं? उत्तर हुसंगी। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुसंगी से अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से संबंधित है? उत्तर है पुरापाषाण काल। महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन मिला है। साथ ही साथ इन अंडों से मनके भी बनाए जाने के प्रमाण मिला है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान से 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल मिले हैं? उत्तर है राजस्थान के बूंदी नामक स्थान से। हमारा अगला प्रश्न है वो स्थान जहां से पाषाण कालीन औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, क्या कहलाता है? उत्तर होगा पुरा स्थल। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उन पुरा स्थलों को क्या कहते हैं जहां पाषाण कालीन लोग रहा करते थे? इसका उत्तर है आवासीय पुरा स्थल। इसी प्रकार हम लोग अपना अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आवासीय पुरा स्थल जैसे प्राकृतिक गुफाएं कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर है विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। यह क्षेत्र नर्मदा नदी के पास स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांस की एक गुफा से कुछ सेल चित्रों की खोज हुई है, यह कितने साल पुराने हैं? उत्तर है 20,000 से 10,000 साल पुराने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांस की इस गुफा में किन किन जानवरों का चित्र मिला है? उत्तर इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन चित्रों में रंग भरने के लिए लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता था। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो चित्र दिख रहा है ये उसी फ्रांस के गुफा का चित्र है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।